Okay, so last we discuss some question of continuity. Now, yes, सर सुपर डॉट वाले में कैमरा इश्यूज है तो कैमरा ऑन मत कर दो सर पास पे बैठा था okay. फटाफट इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे एंटर होंगे। क्वेश्चन सपोज में ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स उसका बॉक्स, और x की कंडीशन है माइनस पाई से लेकर पाई तक। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। डिसकंटिन्यूटी काउंट करना है, जल्दी जल्दी डिसकंटिन्यूटी काउंट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट।
चलो बधाનું ધ્યાન અહીંયા फटाफट ऑब्जर्वेशन करो। देखो माइनस पाई से पाई, तो आपको पता है साइन एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसमें इंटीजर काउंट करना है मुझे, तो इंटीजर आप देखो -1 0 वेट, मुझे साइन एक्स नहीं निकालना है, 2 साइन एक्स निकालना है। तो सीधी सी बात है 2 साइन एक्स काउंट करेंगे और यहाँ पे 2। ठीक है, अब इंटीजर काउंट करो। अब कौन कौन से इंटीजर आते हैं? -2 -1 0 1 और 2, ये इंटीजर है। -1 -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये कौन कौन है? ये है 2 साइन एक्स। अब मुझे तो साइन एक्स में इंटीजर है तो वो चाहिए, तो वो मिलेगा मुझे -1 -1/2 0 1/2 और 1। ठीक है, अभी मुझे साइन में आंसर नहीं चाहिए, अभी मुझे एक्स चाहिए। तो मुझे फटाफट से वो बताओ कि साइन एक्स -1 कब होगा? कौन सी वैल्यू पे -1 होगा? अंडर -π/2 पाई। जल्दी जल्दी बताओ, -1 कब होगा? -π/2 पे। करेक्ट, तो ये मेरा एक्स हो गया। अब मुझे बताओ -1/2 कब होगा? -1/2 कब होगा साइन? -π/6। और एक वैल्यू है, जल्दी जल्दी सोचो। -π से पाई के बीच में एक और वैल्यू है, वो भी सोचो। सर 3π/6। 3π/6 कहां से? थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ये -π वो नहीं लेना है और पाई वो लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, तो साइन नेगेटिव कब कब होता है? एक तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये तो हमने बोल दिया -π/6। ये वाला कौन है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है और माइनस भी है, तो -5π/6। ठीक है, ओके। उसके बाद 0 कहाँ कहाँ होता है साइन? एक ही जगह पे देखो, नहीं 2 जगह, एक ये और एक ये 0 और ये कौन सा है? पाई। ठीक है, अब मुझे बताओ 1/2 कहाँ कहाँ होता है? 1/2 होगा π/6 पे और 5π/6 पे। और 1 कहाँ कहाँ होता है? साइन 1 कहाँ होगा? 1 कहाँ होगा? π/2 पे। हेलो, ये सही है। ये जो भी पॉइंट है वो -1 -1/2 0 1/2 और 1, ये जो इंटीजर हो रहे हैं उसके एक्स है। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है? डन। ये सारे मेरे आंसर नहीं है, इसमें से मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा। कौन सा? कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा? ये तो मुझे ये पता है, ये -π/2 पे शायद लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट्स सी, ये -1 कहाँ कहाँ होता है? वेट, वो ये -π/2 देखते हैं। साइन की वैल्यू -1 पे, ये -1 कहाँ कहाँ होता था? ये यहाँ पे -1 था ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x है वहां पे मुझे देखना है।
तो वो कौन कौन सा है? ये दोनों है, ये दोनों पे मुझे क्रॉस वेरीफाई एक बार करना पड़ेगा। और लास्ट में कौन है? ये पाई है ना, तो ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 नंबर है। कौन कौन से? एक तो पाई वाला है, चलो लिमिट x टेंड्स टू पाई, पर पाई की लेफ्ट हैंड साइड है, बिकॉज देखो पाई की लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इंटरवल का लास्ट पॉइंट है, तो उसके लास्ट में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पाई की लेफ्ट साइड बॉक्स ऑफ 2 sin x और f ऑफ पाई होता है 2 sin x। यहाँ पे डायरेक्टली पाई डाल दो, यहाँ पे पाई तो 0, तो ये तो बन गया 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे होता है पाई, लेफ्ट हैंड साइड यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जानेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में, पर 0 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। सो 2 sin x वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो उसका बॉक्स आ गया 0, तो इसका बॉक्स 0, तो 0 0, तो पाई पे तो कंटिन्यू है, पाई पे कंटिन्यू है, तो ये आंसर निकाल देने का। ये समझ में आया क्यों पाई पे कंटिन्यू है? वेट, ये पाई पे कंटिन्यू है, ये समझ में आ गया? ये देखो, ये पाई मैंने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूअस है, ये समझ में आया? कोई डाउट है? लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो उसका बॉक्स 0 होता है, और राइट हैंड साइड तो करना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एफ ऑफ पाई निकालना है। इसमें डाउट कोई? हेलो, एनीबडी? इसमें कोई डाउट? कोई समझ में नहीं आया हो ऐसा? कोई कुछ समझ में नहीं आया हो? हेलो, डन? ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है कौन सा? ये माइनस पाई बाई 6, माइनस 5 पाई/6 की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नहीं वो तो ठीक है, -π/2 की लेफ्ट राइट चेक करनी है ना। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करो एक बार, चलो फटाफट से। जल्दी जल्दी से चलो, इसका आंसर बताओ मुझे। जल्दी जल्दी, -π/2 की लेफ्ट और राइट साइड, -π/2 की लेफ्ट और -π/2 की राइट साइड पे आपको फाइनल आंसर निकालना है, जल्दी जल्दी।
જલ્દી જલ્દી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે કાઉન્ટ કરો. આન્સર આવે છે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નો આન્સર શું આવે જુઓ તો જલ્દી. અહીંયા આવે -π/2. તો -π/2 ની લેફ્ટ એટલે સેકન્ડ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ -2. ઓકે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જાઓ તો એમાં પણ -2 અને અહીંયા પણ -2 એટલે -π/2 પાસે કન્ટિન્યુટી આવી ગઈ એટલે આ પણ કેન્સલ. टोटल कितना पॉइंट मिला 1 2 3 4 5 6 सो टोटल 6 पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी देगा. ठीक है, समझ में आ गया ये? पक्का? ओके चलो नेक्स्ट. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी पे सर हाँ सर वो पीछे वाला है ना, वो समझ में नहीं आया थोड़ा. कहाँ समझ में नहीं आया? सर वो आपने 3 जगह पे देखा ना कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है. कहाँ पे? एक वो आपने -π/2 पे देखा हाँ. और दूसरा आपने 5 पे देखा. तो वो कैसे पता चलेगा कि किस पे देखने का? ये पाई पे इसीलिए देखा क्योंकि एंड पॉइंट है ना. हाँ. और ये π/2 पे मैंने -π/2 पे क्यों देखा? क्योंकि ये पोजीशन है. ये पोजीशन में साइन नेगेटिव इसीलिए ये पोजीशन लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि यहां पर जो भी है वहां पे हमें स्पेशल चेक करना पड़ेगा. यहां पे साइन ऑलवेज कंटिन्यूस ही आएगा. लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों जगह पर माइनस ही है, इसीलिए ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, ओके. डन. तो दूसरे के देखने का नहीं बनता. नहीं और कहीं पे नहीं चेक करना है. ओके. डन. ओके. डिफरेंशिएबिलिटी. और डिफरेंशिएबिलिटी में हमें पता है f' (x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h. तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी. लास्ट में हमने यही फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन निकाला था. ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं. तो ये डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ये दोनों इक्वल नहीं है देन नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो फटाफट से ये दोनों लिख दो. डिफरेंशिएबिलिटी यस बताओ.
-5/6 -5/6 पे चेक क्यों नहीं किया? बिकॉज कि वो पोजीशन कहाँ है आप वो देखो। -5/6 तो यहाँ पे है, लेफ्ट राइट तो ये दोनों में तो वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये एक ही ऐसा है जहां पर लेफ्ट एंड राइट हैंड पे वैल्यू अलग अलग है, मतलब एक में -1 है, दूसरे में भी -1 है, इसीलिए वहां पे चेक करने की रिक्वायरमेंट है। डन? यस। सेम क्वेश्चन में π/2 क्यों नहीं चेक किया आपने? सेम क्वेश्चन में π/2 चेक क्यों नहीं किया? बिकॉज कि π/2 में यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पर ये पॉइंट पे साइन का आंसर 1 है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 है। बॉक्स का आंसर देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में उसका आंसर इंटीजर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? एट दिस पॉइंट -1, यहां पर भी बॉक्स का आंसर -1, यहां पर भी बॉक्स का आंसर -1, इसीलिए वो पॉइंट चेक करना है। ठीक है ना? डन। और कोई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला कर दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें। चलो ये तो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, अब हम एक काम करने वाला है, h प्लस एक्स को आप t ले लो, तो एज h टेंस टू 0 तो h प्लस एक्स टेंस टू x, तो इसको तो t बोलते हैं, तो t टेंस टू x। तो अब मैं सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर देता हूं। चलो, लिमिट t टेंस टू x, इसको बोलते हैं f ऑफ t, इसको बोलता हूं मैं f ऑफ x, और एज क्या हो जाता है t माइनस एक्स। तो ये भी मेरा डिफरेंशिएशन ही है, पर अब मोस्टली मैं ये भी यूज करने वाला हूं। तो डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला है और उसके ही साथ में ये भी है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो यूज करो डिफरेंशिएशन में। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से दोनों लिख दो। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है, मतलब दोनों सेम ही है। ओके डन। चलो नेक्स्ट, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। सपोज कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड्यूलस x एट x इक्वल्स टू 0 पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो आपको पता है फंक्शन क्या है? चलो जल्दी जल्दी, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के दो। डिफरेंशिएशन है नहीं है आपको कैलकुलेट करना है फास्ट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फटाफट से कैलकुलेट करो। चलो, फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है सिर्फ, जल्दी।
जल्दी जल्दी फटाफट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा आपको। जल्दी जल्दी फास्ट। यस, वलसाड सेंटर लास्ट बेंच, आंसर बताओ। वन, किसमें वन? दोनों में वन कैसे बताओ, इसमें बताओ। चलो लिमिट कौन सी फॉर्मूला यूज की, 1 और 2? 1 वाले। अच्छा, h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h माइनस h, वो तो 0 है, डिवाइडेड बाय h, f ऑफ h, तो ये क्या है? इसका आंसर क्या है? f ऑफ h का आंसर क्या है? f ऑफ h का आंसर 0 है और फाइनल आंसर 1 है। हाउ? मैं पूछ रहा हूं वो तो तू सोच। f ऑफ h क्या है? अल्लाह भाई, हजी केम 0 बोलेस तू? तू सांभळ तो खरा। h कहाँ है? h h h जो है वो कैसा है? 0 से कम है। हाँ, 0 से कम है, 0 से कम, 0 से कम है, उसका फंक्शन कैसा है? तो ये f ऑफ h क्या होगा? माइनस h डिवाइडेड बाई h, ये h काट दो तो कितना बचा? माइनस 1। ओके, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो, +1। f ऑफ h डिवाइडेड बाई h, +1, ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस f is non-differentiable at x equals to 1। समझ में आ गया? हेलो, डन। ओके, तो 1 कहाँ से आया था? वैसा नहीं, तू तो बोल रहा था ना ये 0 है, तो ये 0, तो ये 0 बन गया, तो 1 कैसे आया? मैं वही तो बोल रहा हूँ। ऊपर नीचे हो गया, ये 0 और फाइनल आंसर फिर भी 1। चलो फटाफट फटाफट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मेरे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू बॉक्स x और मुझे कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू 3। चलो जल्दी जल्दी मुझे डिफरेंशिएशन निकाल के दो, डिफरेंशिएशन निकाल के देना है, डिफरेंशिएबल है नहीं है। आपको करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैलकुलेट करने हैं जल्दी जल्दी से। सर नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल कैसे? LHD अगर हम देखें तो वो x है, वो 3 से कम और 2 से बड़ा होगा। कंटिन्यूटी नहीं देखना है, डिफरेंशिएबिलिटी देखना है। हाँ, सॉरी।
सर यस बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल है ये, डिफरेंशिएबल है? नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है डिफरेंशिएबल। कैसे नहीं है? वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना वो इक्वल नहीं है इसलिए। तो क्या आती है? क्या सर? लेफ्ट हैंड लिमिट और सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है? सर लेफ्ट हैंड के तो 2 आता है और राइट हैंड 3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव 3। वो डेरिवेटिव है या कंटिन्यूटी है? चेक कर एक बार। सर कंटिन्यू। कंटिन्यूटी? मैंने कंटिन्यूटी कहाँ पूछा? मैंने तो डिफरेंशिएबिलिटी पूछा। आपको समझ में आ रहा है? मैं डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा हूं, मतलब कि आपको डेरिवेटिव ही निकालना है। आप अपने हिसाब से कुछ भी निकाल रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, पर आपको ये करना है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन करो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में पूछ रहा हूं। तूने क्या कैलकुलेट किया? कंटिन्यूटी? सर यस बताओ। डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल है? दोनों बना रहा है। कैसे? LSD और RSD दोनों बना रहा है। LSD RSD अलग है। दोनों वन आ रहा है। दोनों वन आ रहा है, कैसे? वो एक सर वो h टेंड टू 0 माइनस पे वो बॉक्स सॉल्व करेंगे ना तो उसमें माइनस हाँ h बाई h आ रहा है। नहीं H बाय H कहाँ आ रहा है? एक मिनट यस सूरत पालनपुर। हाँ भुज सेंटर। यस यस बताओ। जीरो आ रहा है। दोनों में 0 आ रहा है। ओके यस सूरत पालनपुर। सर पॉसिबल है, दोनों की वन आ रही है। दोनों का आंसर 1 आ रहा है। यस सर। ओके लेट्स सी, सर दूसरी मेथड है ना उससे दिया। देखते हैं चलो। और किसी का आंसर आया? प्रांजल आंसर? ये नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी भी नहीं है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। किसने बोला ऐसा? खुद के मन से। अच्छा, पर मुझे तो डिफरेंशिएबल यही फॉर्मूला से निकालना है, तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आता है? ये निकाला? यस भाईली वडोदरा। वन आ रहा है। दोनों का आंसर 1? यस सर। कैसे? इसका फाइनल आंसर बताओ। चलो आगे आगे का स्टेप बताओ कैसे करना है। सर वो बॉक्स x प्लस h को सॉल्व करेंगे तो उसका x बॉक्स माइनस 1 आएगा। h प्लस 3 है, हाँ, माइनस f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना होता है? बॉक्स 3 यानी कि 3, ओके, डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड साइड, 0 लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तो बॉक्स h 3 3 कैंसल अपॉन h, तो इसका आंसर क्या आता है? कैसे 1? माइनस ये बॉक्स का आंसर कितना है? माइनस h कहां से माइनस h?
अरे भाई ये बॉक्स है, बॉक्स का आंसर इंटीजर आता है। -1। हाँ -1 डिवाइडेड बाई h। अब h की वैल्यू उठा के डाल दो, क्या आता है आंसर? h की वैल्यू अब उठाकर यहाँ पे डाल दो, क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा? अल्लाह भाई हजी 1 आवे છે तुम्हारे? मगज तो वापरो, ये 0 है, ये 0 यहाँ पे डाल दो। इनफाइनाइट। सर माइनस इनफाइनाइट। हाँ माइनस इनफाइनाइट, करेक्ट। 1 કેવી રીતે આવે? हाउ इट इज 1? अब यहाँ पे देखो राइट हैंड डेरिवेटिव पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, f of h plus 3 minus f of 3 divided by h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, इसका आंसर आता है बॉक्स h। 3 3 कैंसल, इसका 3 है तो वो भी कैंसल। मुझे बताओ 0 प्लस बॉक्स का आंसर क्या है? 0 प्लस है बॉक्स का आंसर। 0 प्लस पे बॉक्स क्या होता है? सर 1। 0 0। ओके, अब फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 तो मैंने डाल दिया, चलो 0 बाई h। अब लिमिट अप्लाई करो, क्या आता है? कैसे कैसे? आ 1 વાળો કોણ છે વચ્ચે? ગમે ત્યાં 1 1 1 કેવી રીતે આવે? कोई एक बताओ कैसे आता है इसका आंसर? 1 बाय 1, 1 बाय 1, साथ में मत बोलो, 1 बाय 1। कौन बताएगा? अल्लाह भाई સાંભળ તો ખરા, આન્સર નથી જોતો મારે, કેમ આન્સર આવે એમ પૂછું છું। सर वो h की वैल्यू डाली ना आपने 0, तो 0/0। हाँ तो 0 बाय 0, 0 बाय 0 0 होता है। 0 बाय 0 क्या होता है? 0 बाय 0 क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है, 5 होता है, 3 होता है, क्या होता है? इनफाइनाइट। तो तू पाछो इनफाइनाइट लेवो क्यांकथी? एला भाई 0 बाय 0 में तू आखू चैप्टर भणीने આવ્યો, याद छे लिमिट? हेलो केम आવું करे? यस जामनगर हरिया। सर लिमिट पुट करने के लिए 0 आता है तो सीधा 0 ही होगा। करेक्ट, लिमिट अप्लाई करो उससे पहले ये 0 बन जाएगा, देखो ठीक है। तो ये 0 अपॉन 0 अपॉन कुछ भी कर दो, ये ऑलरेडी 0 बन गया, तो ये इसका आंसर आता है 0। ये 0 है, ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, राइट डाउन। आप बोल रहे थे ना 1 आता है, 0 आता है, ये आता है, देखो इस तरीके से मुझे डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो।
सर यस बताओ। सर इसको दूसरी जो मेथड थी उससे कैसे करना? दूसरी मेथड से कैसे करेंगे? तो दूसरी मेथड से यही है ना, सेम तो है, फॉर्मूला जस्ट चेंज हो रहा है। लिमिट मुझे 3 पे चेक करना था, तो t टेंड्स टू 3 लेफ्ट, तो f ऑफ t माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 3। लिमिट t टेंड्स टू 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, तो क्या आता है इसमें, क्या होता है बॉक्स t माइनस ये क्या है, ये 3 है, यहाँ पे आ गया t माइनस 3। अब मुझे बताओ 3 से कम, 3 से कम तो ये वैल्यू क्या होती है? बॉक्स टी की वैल्यू 3 माइनस पे क्या आती है? हेलो, अहमदाबाद सेंटर में क्या बात हो चाले? 3 से कम पे बॉक्स की वैल्यू क्या आती है? 2 सर। 2। ओके, तो यहाँ पे 2 डाल दो। 2 माइनस 3, तो ये पूरा बन गया -1। सेम लॉजिक, माइनस इनफाइनाइट आंसर आता है। देखो राइट हैंड साइड पे देखो आप, लिमिट t टेंड्स टू 3 प्लस 3 राइट हैंड साइड, f ऑफ t माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट t टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, बॉक्स t माइनस 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 3। अब वैल्यू डाल, बॉक्स t की वैल्यू क्या आती है? 3 सर। 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 0 तो ये 0, तो इससे भी आ गया आंसर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से मुझे नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दो मुझे। जल्दी जल्दी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दो। जल्दी जल्दी फटाफट से मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दो, कैलकुलेट करो फास्ट। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जूनागढ़ सेंटर फटाफट आंसर बताओ। सर नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल कैसे?
सर 2 और इनफाइनाइट आ रहा है आंसर। 2 और इनफाइनाइट आ रहा है। ओके चलो देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं सेकेंड डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ टी की लेफ्ट साइड पे। तो टी की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे है एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी माइनस 2। लिमिट टी टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड साइड। 2 लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है? टी लेफ्ट हैंड साइड 2 की लेफ्ट साइड पे कौन सा फंक्शन है? जल्दी जल्दी। 2 माइनस 2 माइनस टी और एफ ऑफ 2 कितना है? एफ ऑफ 2 ये 2 है तो एफ ऑफ 2 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। तो ये आंसर बन गया आपका -1। चेक करो एक बार। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हेलो, मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला ही किसी को याद नहीं आ रहा है। सर ये क्या कर रहे हो, ये फॉर्मूला कहां से आया? ऐसा डाउट लग रहा है मुझे। तो अब ये समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहां से आया ये? हेलो, ठीक है ना? तो ये सही किया मैंने। हेलो, यस और नो? यस सर। यस, ओके चलो अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। लिमिट t टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। लिमिट t टेंस टू 2 प्लस 2 प्लस पे फंक्शन कौन सा है? 4t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2। अब नीचे वाला 0 ऊपर वाला 0 नहीं है। हाँ तो ये हो गया इनफाइनाइट। डन। तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, चलो डन। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू पर्टिकुलर पॉइंट ए। लेट सपोज दोनों x इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल है। तो मुझे बताओ एलजिब्रा। ऐसा मैं लिख सकता हूं, कंटिन्यूटी जैसा ही है। जल्दी जल्दी, हेलो, जल्दी जल्दी है, फटाफट से लिखो। चलो फास्ट, ये नोट डाउन करो। एफ और जी आपको क्या करना है? एफ और जी दोनों कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसका एलजिब्रा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल समझ में तो आ रहा है ना? जिसका डिफरेंशिएशन निकल सकता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल। डन। चलो ये नोट डाउन करो। अहमदाबाद सेंटर समझाई છે? ओके डन। चलो સર यस સર પેલું તમે પાછળ પેલું f of x plus h વાળી મેથડ થી કર્યું એ સમજ નહીં આવતી કેવી રીતે કરવાનું. कौन सी एफ ऑफ? ये वाली ના બીજી વાળી મેથડ बीजी वाली में से विच वन? ये वाला, ये वाला? પેલું f of इसमें क्या समझ में नहीं आया?
मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी नहीं आया। कहां से? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये समझ में आया? हाँ ये फॉर्मूला ओके। एफ क्या कर रहा है, जो भी है उसका बॉक्स, तो ये मैंने बॉक्स निकाला, ये समझ में आ गया? हाँ इसके बाद ये 3 बाहर निकल जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता थी? हाँ हाँ ओके तो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो बॉक्स एक्स अपॉन एच यही बचा। ओके अब h की वैल्यू 0 से कम है, h की वैल्यू 0 से कम है, तो सीधी सी बात है वो -1 से ज्यादा होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड एरो मुझे बॉक्स देगा तो -1। ठीक है, ओके। इसमें क्या समझ में नहीं आया? अब और वो बीच का थोड़ा समझ में नहीं आया था। अब समझ में आ गया? आ हेलो, गया, आ गया। ओके ओके डन। ये हो गया, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक डिफरेंशिएबल है, सॉरी दोनों डिफरेंशिएबल है तो दोनों का अलजेब्रा डिफरेंशिएबल है। राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूं वो फटाफट से स्टेटमेंट लिखो। अलजेब्रा ऑफ, राइट डाउन अलजेब्रा ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ two differentiable function is always differentiable at given point. I repeat, algebra of two differentiable function is always differentiable at given point. Okay, now अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं इसमें। एफ एंड जी, उसमें से एफ इज डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट, G is non-differentiable at particular point। तो अब दोनों का अलजेब्रा मतलब याद करो थोड़ा सा, कंटिन्यूटी में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, एक गांडो एक साजो, सेम थिंग। ये डिफरेंशिएबल है तो वो अच्छा वाला, ये नॉन डिफरेंशिएबल मतलब ई गांडा जेवो। હવે વિચારો તો એક ગાંડો ને એક સાજો, હવે એક ગાંડો માણસ ને એક સારો માણસ બે ભેગા થાય તો શું થાય? હે जल्दी जल्दी, क्या होता है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जल्दी जल्दी। जामनगर हरिया, हाँ बोलो। नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मल्टीप्लाई के अलावा सारे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, वो मल्टीप्लाई वाला ही नॉन डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में ही आएगा, पर वहां पे थोड़ा सा हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम लिख लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अदरवाइज आपको पता है एक अच्छा वाला एक नहीं अच्छा वाला, मतलब एक हारो मानस एक गांडो मानस तो बे भेगा थाय तो सीधी वस्तु छे गांडा थाय बे, तो दैट मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो फटाफट से लिख दो। मैं स्टेटमेंट ये लिखो, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, फटाफट से ये लिखो पहले।
जल्दी जल्दी। चलो अब स्टेटमेंट। algebra of differentiable and non-differentiable function. Write down algebra of differentiable and non-differentiable function is always non-differentiable. और लास्ट में लिख दो कंडीशन अप्लाई। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट वाला हमें पता है कुछ प्रॉब्लम जनरेट करेगा। ठीक है, प्रांजल बेन केम सुई गया? हेलो, ऑल ओके? બધું બરાબર છે? ઠીક, મને લાગે કંઈક આમ બધું ઓકે નથી એવું લાગે છે આજ. અટેન્શન નથી આમ લેક્ચરમાં, કેમ એવું છે? બધું ઓકે? પાક્કું? બધું ઠેકાણે? ઓકે, ચાલો ગુડ. નેક્સ્ટ, હવે બે ગાંડાને ભેગા કરીએ. ચાલો હવે આપણને પ્રાંજલબેન સમજાવશે બે ગાંડા ભેગા થાય શું થાય. યસ પ્રાંજલ. Sir, depends upon the situation. લે લે લે, આપણે વાત છે ને આની કરવાની ટોપિકની. તું જે વિચારે છે એવું નહીં. એફ એન જી આર નોન ડિફરન્શિયેબલ. નાઉ એલ્જિબ્રા. कंटिन्यू सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. Sir, situation पर depend થાય. થઈ પણ શકે, નહીં પણ ના પણ થઈ શકે. एग्जाम्पल Sir, condition ખબર છે ખાલી, example નથી ખબર. अच्छा, ये कंडीशन पता थी कि ये डन. ओके, सो सही है. कांट से डिफरेंशिएबल होता भी है, नहीं भी होता है. सही है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है. सही है. डन. चलो नेक्स्ट. अभी थोड़ी देर पहले प्रांजल ने बताया था कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है. बात तो उसकी सही है, तो स्टेटमेंट ही लिख देते हैं. पर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, रिवर्स इज नॉट ट्रू. तो मैं लिख रहा हूं ऑल discontinuous function must be non-differentiable, but reverse is not true. So उसके लिए दूसरा non-differentiable function is may or may not continuous. मतलब होता भी है, नहीं भी होता है. तीसरा और फोर्थ, all differentiable function must be continuous, but reverse is not true. Means all continuous function same thing, may or may not differentiable. कोई फटाफट से इसके एग्जाम्पल देंगे मुझे? कोई भी
डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल ही है। कोई एग्जांपल? डिसकंटिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। एनीवन? जल्दी जल्दी। एनीबॉडी फ्रॉम वलसाड, सुरेंद्रनगर, तरसाली? जल्दी जल्दी। भूज सेंटर, अहमदाबाद सेंटर। बॉक्स एक्स, करेक्ट। बॉक्स एक्स at x equals to 3. Yes? સર તરસાલી વડોદરામાં કેમેરા ઇશ્યુ છે એટલે નહીં ચાલતો. કેમેરા ઇશ્યુ છે એટલે ચાલુ નહીં થતો, પણ મેં એક્ઝામ્પલ કીધું તો એક્ઝામ્પલમાં કેમેરો ચાલુ કરવાની જરૂર ન હોય ને. ઓકે સર, સોરી સર. હા એમ એ કહેતો હતો કેમેરા નહીં ચાલતો. નહીં, પણ મેં કેમેરાનું કીધું જ નથી. ઓકે. आई सेड ऐसा मुझे एग्जाम्पल दो जो डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, दैट्स इट। ओके, अब ऐसा एग्जाम्पल दो मुझे जो डिफरेंशिएबल तो नहीं ही है, कंटिन्यूअस होता है नहीं होता है। सेम कॉपी पेस्ट वाला बॉक्स एक्स चलता है एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है जो डिफरेंशिएबल ना हो पर कंटिन्यूअस हो। एनीवन? ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है? सर यस, मोड एक्स मोड एक्स, करेक्ट। कहां पर? हर जगह पे नहीं ना? एट एक्स इक्वल्स टू 1 एट एक्स इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब ऐसा एग्जाम्पल दो मुझे जो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है ही। इफ इट इज डिफरेंशिएबल सो वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। एनीवन? जल्दी जल्दी। मैं बताता हूं, सिंपल तो है। एक्स रेस टू एन साइन एक्स कॉस एक्स, ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है। देखो, क्लियर? अब ऐसा मुझे बताओ जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो पर डिफरेंशिएबल होता भी है नहीं भी होता है। कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएशन का पता नहीं। एक तो आपके पास ये है ही ना ऊपर वाला एक्स रेस टू एन साइन एक्स जो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। अब मेरे पास है मॉड्यूलस एक्स जो कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, चलो तो फटाफट से ये स्टेटमेंट लिख दो, फटाफट, फास्ट।
जल्दी जल्दी हो गया। ओके डन। चलो तो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के मेरे पास 3 फैक्टर है। जैसे हमने डिसकंटिन्यूटी में देखा था उस हिसाब से मेरे पास 3 ऐसे पॉइंट है जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जनरेट करते हैं। तो फटाफट से ये मुझे 3 पॉइंट निकाल के दो। कौन कौन से 3 ऐसे पॉइंट है जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जनरेट करते हैं? जल्दी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट जनरेट करते हैं ऐसे कौन से 3 पॉइंट है? Sir, LHD not equal to RHD. LHD is not equals to RHD। ठीक है, ये तो है ही। ये क्यों होता है ये मुझे देखना है ना। ये तो है, ये तो सही है, पर ये क्यों होता है वो देखना है मुझे। तो मैं बताता हूं, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी। जब भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऑलवेज वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। दूसरा पॉइंट है शार्प कॉर्नर। जहां पर भी शार्प कॉर्नर जनरेट हो रहे हैं वहां पर भी वो डिफरेंशिएबल नहीं ही होगा। देखो सपोज कि मेरा पॉइंट ऐसा है और यहां से लेके ऐसा चला गया, ऐसा है और अचानक से ऐसे गया और ऐसे गया। तो यहां पर शार्प कॉर्नर, यहां पे शार्प कॉर्नर, यहां पे शार्प कॉर्नर। ठीक है। डिसकंटिन्यूटी में क्या है? डिसकंटिन्यूटी में ऐसा और यहां से ऐसा, मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छे देखो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, इसीलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और तीसरा रीजन है मेरे पास वर्टिकल टेंजेंट। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, सपोज कि मेरे पास कुछ ऐसा है, तो इसमें मैं ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूं, तो ये वर्टिकल टेंजेंट हो गया। वर्टिकल टेंजेंट आपको पता है, वर्टिकल टेंजेंट ये वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। दैट्स वाई यहां पर भी डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट है जहां पर आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? फटाफट से ये तीनों पॉइंट लिखो। जनरली जहां जहां शार्प कॉर्नर होता है, देखो मॉड्यूलस का ग्राफ जो है वो भी ऐसा ही है, इसीलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है।
जहां जहां ये ऐसे शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एवरी शार्प कॉर्नर पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डन? जल्दी जल्दी से लिखो चलो। हो गया? डन? ओके। सो नेक्स्ट एसएसपी में आपको वो एसएलपी मैंने जो दी थी कंटिन्यूटी में, उसके आगे 33 से लेकर 47 तक इसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको एसएसपी में कवर करने हैं। फटाफट से नोट डाउन करो। यस बताओ। તમે આના પહેલાના લેક્ચરમાં એસએસપી આપી હતી એમાં 33 નંબરમાં ડાઉટ 33 में डाउट था। 33 तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला था ना। 32 ओके। 32 वाला क्वेश्चन कौन सा है? f of x is equal to x minus e raised to x लिमिट limit x tends to 0 x टेंड्स टू 0 x minus e raised to x x माइनस e रेज टू x plus 1 प्लस 1 minus माइनस curly bracket 1 minus cos 2x कर्ली ब्रैकेट 1 minus cos 2x divided by x square. X does not equal to 0. x डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये लिमिट लिमिट नहीं है x इज, हाँ तो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो अल्टीमेटली ये लिमिट ही हो गया ना। x इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो अल्टीमेटली यही तो है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको x इज नॉट इक्वल टू 0 ही बोलते हैं। और इसके साथ में मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है तो f ऑफ 0 लगा दूंगा। ठीक है ना, f ऑफ 0 ही आपको पूछा होगा, चेक करो। हेलो, पर वो आप सोच लो ना, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो f ऑफ 0 k ही होगा। देखो तो सही है, ठीक है ना। हाँ डन डन। तो अब मुझे बताओ ये क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x होता है। यस सर। ओके, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो सिर्फ मुझे इतना बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 sin स्क्वायर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी। 2 sin स्क्वायर x माइनस बॉक्स ऑफ 2 sin स्क्वायर x, ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। ओके, और 0 के बाद आपको देखना है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। 0 की लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर साइन स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है और 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन स्क्वायर x आपको पता है 0 से ज्यादा है, तो 2 साइन स्क्वायर भी 0 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि वहां पर 1 का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, सो थोड़ा सा ज्यादा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर भी वो 1 से तो छोटा ही होगा, तो इसका बॉक्स आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दो, 2 साइन स्क्वायर x, तो सिंपल सा 2 साइन स्क्वायर x रखा, 2 बार लापेटल कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ओके चलो ठीक है, ओके चलो, जय श्री कृष्ण।